जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज आपका फिर स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारा चर्चा का विषय है न्यायिक समीक्षा, या जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जुडिशल रिव्यू। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस विषय पर चर्चा के बिंदु किस प्रकार होंगे, या हम इसको किस प्रकार से इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि न्यायिक, सबसे पहले देखेंगे न्यायिक समीक्षा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम इसके इतिहास समझेंगे, उसके बाद इसके महत्व को, वर्तमान समय में इसका क्या महत्व है, ठीक है। उसके बाद चर्चा करेंगे कि इसका वर्णन संविधान के किस किस आर्टिकल के तहत इसका वर्णन किया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है, या जुडिशल रिव्यू। आप नाम से स्पष्ट कर पा रहे होंगे, रिव्यू, किसी चीज़ का रिव्यू करना, यानी कि किसी चीज़ को दोबारा से चेक करना, उसको रिव्यू करना। तो आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी संसद हो गया, ठीक है। संसद ने कोई कानून बनाया, किसी भी विषय पर आप मान सकते हो, नागरिकता से संबंधित हो गए, ठीक है, अधिकार से संबंधित, या सरकार ने किसी और अन्य बिंदु के उल्लेख को कोई फैसला यानी कि कोई एक्ट बनाया, कोई कानून बना के पास कर दिया गया। लेकिन अब उसके बाद क्या है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, राज्य स्तर पर हो जाएंगे हाई कोर्ट, ठीक है, और सेंटर स्तर पर हो जाएंगे, या राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। वो जो संसद ने बनाए हैं कानून, वो उसकी समीक्षा कर सकते हैं, यानी कि वो उसको चेक कर सकते हैं कि जो सरकार ने कानून पास किया है वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है, या संविधान के कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या संविधान के अंदर जो भारतीय नागरिकों को जो जो अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार है, उनका कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर वो आर्ट एक्ट, या उस एक्ट का कुछ पार्ट, या कुछ उसके पॉइंट, या संपूर्ण एक्ट वो ऐसा करता है कि जो हमारे अधिकारों को या संविधान का उल्लंघन करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसके उस कुछ पॉइंट को या संपूर्ण या पूर्ण संधि वो रद्द कर सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। आप अब इसको आप इस प्रकार एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसा कि आपको ये पता होगा कि जब 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, सबसे पहले 2014 के अंदर, जो मतलब 2014 के तहत सरकार सत्ता में आती है बीजेपी, तो सबसे पहले बीजेपी क्या करती है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर जो जज नियुक्त होते हैं, उनको लेकर एक कॉलेजियम की व्यवस्था होती है, कॉलेजियम, ठीक है, कॉलेजियम की व्यवस्था होती है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों को या हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ही नियुक्त करते हैं, यानी कि उसके लिए कोई अलग से कोई संस्थाएं कुछ और नहीं है। तो उसके अंदर, इस कॉलेजियम के अंदर सरकार ने या बीजेपी सरकार ने, यानी कि अपना जो हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक संविधान संशोधन किया, यानी कि उसमें 99वां संविधान संशोधन किया। इसके तहत एक अलग संस्था की नियुक्ति की गई, जिसका नाम था राष्ट्रीय, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति इसके तहत क्या सरकार ने क्या किया कि इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के तहत सरकार ने किया कि अब से जो सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होते हैं, उसके तहत सरकार का भी एक व्यक्ति होगा, या सरकार का कानून मंत्री हो सकता था। इसके तहत इसकी चर्चा की गई थी। लेकिन जैसे ये एक्ट पास तो हो गया, कानून बन गया, लेकिन उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको इस एक्ट को, या जो 99वां संविधान संसद होता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको रद्द कर देता है। रद्द करने का कारण क्या होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट तर्क देता है कि इससे जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन होता है, ये उसके सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। तो इसके तहत वो इस पूरे एक्ट को ही रद्द कर देता है। तो इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा, ठीक है। इसका जो मैं आपको ये चर्चा की है, इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा, ठीक है। पहले का आंसर हो गया कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है न्यायिक समीक्षा का इतिहास, यानी कि ये भारत के संविधान ऐसा धन है कि भाई
पूरी दुनिया में भारत का लिखित संविधान पहला ही है, ठीक है। इससे पहले तो यूएसए में संविधान लिख चुका था 1989 की तैयारी, जहाँ आपको पता होगा कि जो दुनिया का सबसे पहले लिखित संविधान है यानी कि यूएसए का 1789 के अंदर ही लिख चुका था। इसके तहत क्या होता है, उसके बाद यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर 1989 में संविधान लिखकर लागू हो चुका है। अब उसके कुछ सालों बाद ही, ठीक है, 1803 में एक केस आता है जिसका नाम मारबरी बनाम मेडिसन, मारबरी बनाम या वर्सेस मेडिसन, मारबरी बनाम मेडिसन। उस समय जो अमेरिका के जो कोर्ट होते, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर जो इस फैसले को सुन रहे होते हैं, यानी कि जो इस फैसले के जो जज होते हैं वो होते हैं सर जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल ही इस जो ये नया सिद्धांत है न्यायिक समीक्षा 1803 के अंदर इस सिद्धांत की उत्पत्ति करते हैं या इसकी खोज करते हैं, यानी कि मार्बरी बनाम मेडिसिन ये केस होता है अमेरिका के अंदर। अब उस समय जज होते हैं जॉन मार्शल और वर्ष होता है सन 1803। उसके अंदर इसका यानी कि इसकी उत्पत्ति करते हैं सर जॉन मार्शल। ये इस प्रकार इसका इतिहास हो गया, यानी कि इसकी उत्पत्ति किस देश से हुई, क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है नहीं। भारत संविधान 1950 को लागू होता है, ठीक है। उससे बहुत सालों पहले 1789 के अंदर यूएसए संविधान लिख चुका है। वो वहाँ से सैकड़ों सालों, 100 से ज़्यादा साल आगे हो चुके हैं पहले, तो यानी उनको संविधान के बारे में अच्छी नॉलेज थी, यानी कि क्या गलती हो सकती है, क्या गलती नहीं हो सकती है। आपको इस बात का भी पता होगा कि जो हमारे देश का संविधान है लिखा है वो बहुत से देशों से उधार लिया हुआ, या मान सकते हो बहुत से देशों के संविधान पढ़ के जो उस देश के संविधान के अंदर अच्छी अच्छी बातें थी उनको हमने लिया हुआ है। तो ठीक इस प्रकार हमारे जो संविधान निर्माता थे अमेरिका से हमने जो ये न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत थे हमने वो अमेरिका से लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक बात सफेद रही, इसका इतिहास क्या है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है इसका महत्व क्या है, यानी कि वर्तमान समय में जो न्यायिक समीक्षा है या जुडिशल रिव्यू है इसका महत्व क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब इसके महत्व ऊपर चर्चा करते हैं। महत्व क्या है कि देखिए, किसी भी एक्ट का या कोई संस्था होती है या कुछ भी मान लो उसका महत्व होता ही होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम न्यायिक समीक्षा का महत्व देखते हैं। इसकी महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो आप इसको इस प्रकार समझो कि जो संसद है, संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होता है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य सरकार का होता है, ठीक है। संसद के पास एक पूर्ण रूप से अधिकार होता है कि सरकार कोई भी कानून बना सकती है, उसको किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब लेकिन अगर सरकार के पास या संसद के पास कोई भी एक्ट या कोई कानून बनाने की परमिशन होगी या उसको रोकने के लिए कोई संस्था या यानी कि कोई संस्था नहीं होगी, ठीक है, या कोई कानून नहीं होगा, तो जो संसद होगी या सरकार होगी कोई भी कानून बना सकती है। सरकार अपनी फायदे के लिए कानून बना सकती है जिसमें सरकार को फायदा अधिक हो, आम जनता का नुकसान ज़्यादा हो सकता है, या सरकार जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है उनमें कुछ काट छाट कर सकती है, उनको घटा सकती है, ठीक है, या उनमें कुछ रोक लगा सकती है जो आम जनता के लिए उसकी स्वतंत्रता के लिए हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। या सरकार किसी संस्था के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर सकती है या उसके काम में रोक टोक कर सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया 99 संविधान संशोधन था जिसके अंदर जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज उसकी नियुक्ति होती है, उसके अंदर सरकार चाहती थी कि हमारा भी हस्तक्षेप हो, लेकिन उसको जो न्यायिक समीक्षा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार पे एक अंकुश लगाने के लिए, सरकार शक्ति को कंट्रोल करने के लिए एक न्यायिक समीक्षा या जुडिशल रिव्यू का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं होगा, सरकार कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी कानून बनाएगी तो सरकार कोई रोक टोक नहीं होगा। तो इसलिए इसके अंदर जो आम जनता के अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है, वो उनको कंट्रोल कर सकती है, इसलिए इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक इसकी चर्चा होगी। अंत में देखते हैं कि जो भारत के अंदर किस अनुच्छेद के अंदर या किस आर्टिकल के तहत इसका न्यायिक समीक्षा है, इसका वर्णन पूर्ण रूप से किया हुआ है।
जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले शुरू में बताया था कि हमने जो ये न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है वो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। यूएसए के संविधान से उधार लिया है, ठीक है। उधार कहने का तात्पर्य उस देश के अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ही हमने इस सिद्धांत को अपने संविधान के अंदर अपनाया हुआ है। लेकिन अब इसके अंदर अगर आपसे पर्टिकुलर पूछें कि कौन सा अनुच्छेद पूर्ण रूप से ये कहता है कि इस अनुच्छेद के अंदर ये न्यायिक समीक्षा का वर्णन किया हुआ है या न्यायिक समीक्षा क्या होगी, उसके अंदर इसका पर्टिकुलर रूप से बताया हुआ है, तो ऐसा अनुच्छेद वैसे तो कोई है नहीं जो पर्टिकुलर रूप से कहता हो कि इसके अंदर ये न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का वर्णन है। लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट तौर पर कहते हैं कि सरकार की सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसलों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो वो अनुच्छेद कौन कौन से? आर्टिकल 13 हो गया, जिसके अंदर वर्णन किया हुआ है कि जब से संविधान लागू होता है या उसके बाद से सरकार कोई भी ऐसा एक्ट या कानून नहीं बना सकती, या जब संविधान लागू होता है उस समय के बाद से कोई भी ऐसे कानून लागू नहीं होंगे जो भारत जनता के जो मौलिक अधिकार है उनको रोक लगाता हो या उसको कटौती करता हो, वो सारे कानून रद्द होंगे, ठीक है। उसके तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, ठीक। इसी प्रकार 131, 132 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार रीट जारी कर सकता है। ये आर्टिकल का मैंने मेंशन किए हुए, इनके अंदर इनडायरेक्ट तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकार के फैसलों की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो आज की जो हमारा चर्चा का विषय था न्यायिक समीक्षा, यहाँ पे समाप्त होता। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रहता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।